ऑटोमन एम्पायर। यह नाम आज भी ग्रैंडर, पावर और एक ऐसे सिविलाइजेशन की याद दिलाता है जो कई कॉन्टिनेंट्स में फैला था। ये एक ऐसा एम्पायर था जो अपने टाइम में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स में से एक था। यह नाम आज भी ग्रैंडियर, पावर और एक ऐसे सिविलाइजेशन की याद दिलाता है जो कई कॉन्टिनेंट्स में फैला था। ऑटोमन एम्पायर का शुरुआत 1299 में हुआ था, जब ऑस्मन आई ने अपने छोटे से बेलिक को एक बड़े एम्पायर में बदल दिया। यह एम्पायर 600 साल से ज्यादा तक चला और अपने पीक पे यह एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई पार्ट्स को कवर करता था। 600 साल से ज्यादा ऑटोमन्स ने एक बड़े एम्पायर पे राज किया, बाल्कन से लेकर मिडिल ईस्ट तक, नॉर्थ अफ्रीका से लेकर कॉकसस तक। उन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए मिलिट्री प्रोवेस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का इस्तेमाल किया। ऑटोमन एम्पायर का एक्सपेंशन उनके स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। अपने पीक पे ऑटोमन एम्पायर लर्निंग, टॉलरेंस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक रोशनी घर था। उन्होंने एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट किया और उनके लाइब्रेरीज और स्कूल्स दुनिया भर में मशहूर थे। ऑटोमन मार्केट्स में ट्रेड फ्लरिश करता था और ये एम्पायर एक मेजर ट्रेड हब बन गया था। ये कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का एक मेल्टिंग पॉट था। सब सुल्तान के अंडर को एग्जिस्ट करते थे। ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जूस सभी पीसफुली रहते थे और उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट किया जाता था। ये डाइवर्सिटी उनके सोसाइटी को और भी रिच बनाती थी। एम्पायर का डिक्लाइन और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका गिरना वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स के साथ अलायंस किया, जो उनके लिए डिजास्टर्स साबित हुआ। वॉर के बाद उनका एम्पायर कोलैप्स हो गया और उनके टेरिटोरीज को अलाइड पावर्स ने डिवाइड कर दिया। ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स ने मिडिल ईस्ट की मैप को रिड्रॉ किया और नए नेशन स्टेट्स बनाए। ये नए बॉर्डर्स और नेशन स्टेट्स आज भी रीजन के जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद मिडिल ईस्ट में कई नए कंट्रीज बने, जैसे कि इराक, सीरिया और लेबनान। इस पीरियड में नई आइडियोलॉजीज और पावर स्ट्रगल्स भी उभर के आए जो आज भी रीजन को शेप कर रहे हैं। नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स ने रीजन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये पावर स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी मिडिल ईस्ट को अफेक्ट करते हैं। ऑटोमन्स का लेगेसी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी आर्किटेक्चर, क्विजीन, म्यूजिक और ट्रेडिशंस में कई कंट्रीज में महसूस किया जा सकता है। ऑटोमन आर्ट और लिटरेचर ने भी दुनिया को एनरिच किया है। ये एक ऐसा लेगेसी है जिसको सेलिब्रेट भी किया जाता है और कॉन्टेस्ट भी इक्वल मेजर में। कुछ लोग ऑटोमन्स को एनलाइटेंड रूलर्स के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी के गोल्डन एज में राज किया। दूसरे उन्हें ऑप्रेसिव कॉलोनाइजर्स के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट पीपल्स